सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है जब आपने अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो सही भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसको मुख्तलिफ मेथड जो है उससे चेक कर सकते हैं कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहला मेथड है कि रिपल मेथड है। इसमें क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर वाटर जो है ना उसको डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये अल्ट्रासाउंड का हेड है, उसके ऊपर जब आपने वाटर का ऐसे 1 या 2 ड्रॉप्स ऐसे डाले ना और उसको ऑन कर दिया तो वो क्या करेगा, वो उसके ना रिपल्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, वो बाद नेक्स्ट मेथड आ जाता है कि आपने एक बकेट है, उसमें आपने पानी लेना है। पानी जो है वो आपने टैप वाटर नहीं लेना, जो सादा पानी होता है वो नहीं लेना, डी गैस्ड वाटर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों लेना है। ठीक है, अच्छा, उससे क्या होगा कि रिपल्स बनने लग जाएंगे जो हमारी वाटर की सरफेस होगी उसके ऊपर, और इसका मतलब होगा कि हमारा जो हेड है, जो हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो सही काम करिए। और नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड आ जाता है जिसमें आप जो है वो इसको अल्ट्रासाउंड का जो ऑपरेटर्स होता है, जो हमारे पास हेड होता है, उसको जो है ना प्रोब को अंदर पानी के अंदर जो है डी गैस्ड वाटर के अंदर ही जो है वो रख देते हैं। और सामने ये हमारे पास क्या होती है, मेटल प्लेट होती है, और जब जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो होती हैं इसके साथ टकराती हैं और तो वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इससे भी हमें पता चल जाता है कि और रिपल्स की फॉर्मेशन होती है, हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मशीन है वो ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड होता है अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करने के लिए, एक वाटर बैग मेथड होता है, और एक हमारे पास होता है वाटर बाथ मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। इसमें क्या करना है, आपने ये मेथड जो है वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारे पास जगह होती है जहाँ पे हमारी बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें हम दूसरे मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड में क्या होगा कि आपने जो है वो अल्ट्रासाउंड को डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में रखना है, और ऐसे ही नहीं रख देना, बीच में आपने हमेशा कपलिंग मीडिया जो है वो रखना है। ठीक है, ये क्या है, मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है कि कपलिंग मीडिया है। इसमें आप जो है वो एक्वासोनिक जेल ले सकते हैं, जिसकी जो ट्रांसमिशन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक्वासोनिक जेल्स होती है वो 72.6% होती है। तो एक्वासोनिक जेल जो है वो सबसे बेहतर रहती है, और आप इसमें सोच रहे होंगे कि वाटर भी तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप वाटर को अप्लाई कर देंगे तो वो तो फिसल के चला जाएगा, और आपकी जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होंगी और उसमें क्या होंगे, बबल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप खाली टैप वाटर ले लेंगे और उससे जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होगी वो जाएगी तो सही, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और वापस आ जाएगी और उसके क्रिस्टल को डैमेज कर देगी। तो आप वो खाली टैप वाटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से आप जो है एक्वासोनिक जेल को जो है वो अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर जो है वो आप अपना हेड रखेंगे, प्रोब रखेंगे, और उसको जो है स्लोली अप्लाई करेंगे। अब जो अप्लाई करने का मेथड है वो किस तरह से है, आप इस तरह से टू एंड फ्रो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, और इसका थर्ड मेथड जो है वो फिगर 8 होता है। ठीक है, 8 फिगर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड्स है जिसमें आप इसको जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बाकी हम मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है वाटर बाथ मेथड, नहाना है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि कोई भी इरेगुलर शेप की बोन है, ठीक है, जिसपे आप जो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड को। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेथड है ये ज़्यादातर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए यूज़ होता है, हैंड्स और फुट के लिए, क्योंकि अब आप अपनी स्पाइन वगैरह को तो नहीं पानी में डिप कर सकते। तो ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने डी गैस्ड वाटर लेना है। अब डी गैस वाटर जो है वो क्यों लेना है और ये कैसा पानी होता है ये भी आप सोच रहे होंगे। अब ये क्या होता है कि आप जो है नॉर्मल टैप वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, बबल्स होते हैं। तो आपने उसको क्या करना है, बॉयल कर लेना है। जब आप उसको बॉयल कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी गैस्ड वाटर बन जाएगा। तो ये हमारा सस्ता डी गैस्ड वाटर तैयार हो जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, अपनी एक्सट्रीमिटी को रखना है, और एक्सट्रीमिटी के ऊपर आपने अपना जो अल्ट्रासाउंड का हेड है उसको 1 से 2 सेंटीमीटर फासले के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। और साथ में थेरेपिस्ट जो है उसने ये ध्यान रखना है कि उसका जो हैंड है वो अंदर वाटर के अंदर जो है वो ना जाए।
और इससे बचाने के लिए जो है वो प्लास्टिक ग्लव्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कभी भी आप जिस कंटेनर में पानी ले रहे हैं, कंटेनर जो है वो कभी भी प्लास्टिक का ना हो, क्योंकि ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं, अगर आप इसको कॉन्टीन्यूस मोड पे अप्लाई कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड को, तो वो क्या करेगा, वो थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से प्लास्टिक जो है वो हीट अप कर जाएगा और ये हमारे आपके लिए जो है वो वेव्स को सही तरह से पेनिट्रेशन जो है वो नहीं होगी। तो आपने कभी भी इसको यूज़ नहीं करना है। इसकी बजाय जो है वो आप मेटल का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेटल में क्या है, अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो होंगी वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी और वो सारी के सारी जो है वो मैक्सिमम डोज आपके जो है ट्रीटमेंट एरिया है उसको पहुंचेगी। ओके, नेक्स्ट मेथड है वाटर बैग मेथड। अब देख, ये तो हमारे पास हो गया एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, ठीक है, हैंड्स और फुट के लिए। अब ऐसे सर्फेसिस जो इरेगुलर तो हैं लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ के अलावा जो हैं उसमें आप क्या करेंगे, बैग जो है वो अप्लाई करेंगे। अब वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये जो वाटर बैग होगा ये भी डी गैस्ड ही होगा। सस्ता जुगाड़ मैंने आपको बता दिया कि उसको किस तरह से आपने डी गैस बनाना है। टैप वाटर को ही बॉयल करके आपने जो है वो बैग जो है वो तैयार कर लेना है। अब ये जो बैग है ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, और अगर आपने खुद बनाना है तो आप कोई भी जो हमारे पास बैलून्स होते हैं ना, ठीक है, उसको जो है उसके अंदर आप क्या करेंगे, वाटर को फिल कर लेंगे। वाटर ऐसे ही फिल नहीं करना टैप वाटर, बल्कि उसको बॉयल करके उसको फिल कर लेना है। और इसको जो है वो ऐसे डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना अल्ट्रासाउंड को, बल्कि ये जो ग्रीन ग्रीन शो किया है ये मैंने क्या की हुई है, जेल शो की हुई है। तो एक्वस जेल जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। पहले जो आपका बैग है और जो आपका सर, ये स्किन की सरफेस है, ठीक है, स्किन और बैग के दरमियान, और फिर जो अल्ट्रासाउंड का हेड है और बैग है, इन दोनों के दरमियान भी आपने जेल लाजमी लगानी है ताकि उसकी अच्छे से पेनिट्रेशन हो सके अल्ट्रासाउंड वेव्स की। उसके बाद आपने जो है इसको 1 सेंटीमीटर तक जो है वो प्रेस करना है। और बस अल्ट्रासाउंड रख के हम वो सिर्फ ऐसे रखा और यूं नहीं करने लगना, बल्कि इसको अच्छे से प्रेस करना है डीपली, ताकि वो 1 सेंटीमीटर तक जो आपका ये जो बैग है वो स्क्वीज हो जाए और इजीली जो है आपकी अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो पास आउट हो सके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जब आपने अपना मेथड देख लिया कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, और इसके अलावा जो है वो आपने अपना अपरेटस को चेक कर लिया कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर आपने पेशेंट जो है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। अब आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसकी जो स्किन है वो क्लीन होनी चाहिए, उसको आपने वॉश करना है, ठीक है, किसी भी किस्म का जो है वो उसके ऊपर डेब्रिस वगैरह ना हो। अगर कोई भी लोशन अप्लाई किया हुआ है, उसने कोई भी परफ्यूम अप्लाई किया हुआ है, तो आपने वो सारी उसको जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेना है स्किन को। उसके बाद जो है आपने इसको एग्जामिन करना है कि कोई भी उसको कंडीशन तो नहीं है, उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको कोई ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से उसके जो वो वाले सिम्टम्स हैं वो उस डिज़ीज़ के मज़ीद वर्स हो सकते हैं, उसकी वो वाली कंडीशन मज़ीद वर्स हो सकती है, तो आपने जो है वो लाजमी उससे पहले जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जितनी भी हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस की हैं वो सारी पूछनी है कि उसको कोई वेस्कुलर कंडीशन, CNS, कार्डियक, प्रेगनेंसी या फिर कोई भी सेप्टिक अल्सर वगैरह, सेप्सिस वगैरह तो नहीं हुआ है, एनेस्थेटिक तो नहीं है, उसकी सेंसेशन तो इंटेक्ट में है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने उससे लाजमी पूछ लेनी है, ताकि आप उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो उस एडवर्स इफेक्ट्स जो है उससे बच सकें और वो आपको बर्दाश्त ना करने पड़े। उसके बाद आपने जो है उसकी अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। पेशेंट जो है उसको कहना है कि वो आप रिलैक्स रहे, और आपने जो है अपना उसको जो है वो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में जो है उसको बिठाना है। उसके बाद आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि अगर उसको कोई भी पेन या फिर इनअप्रोप्रिएट सेंसेशन फील हो तो वो आपको बताए, ठीक है। और इसके अलावा उसकी जो वायर है आपकी इंसुलेशन है उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, छेड़छाड़ नहीं करनी, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर को वो ठीक ना हो तो उसको करंट वगैरह लगने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का मेथड हम देख चुके हैं कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपने अप्लाई करना है। अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं या ऐसा एरिया जिस पे आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई इरेगुलर सरफेस है जिस पे आप वाटर बैग मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे, तो वो आपने देख लेना है। और उसको जो है वो सर्कुलर में या फिर जो है वो फिगर 8 वाला जो, या फिर उसके बाद ट्रू एंड फ्रो जो है वो आपने जो भी सूटेबल हो उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो अप्लाई करेंगे, ठीक है। और साथ में एक्वासोनिक जेल जो है, एक्वस जेल जो है वो आपने लाजमी अप्लाई करनी है। उसके बगैर तो अल्ट्रासाउंड जो है वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। और ना ही आपने एक जगह बिल्कुल ही स्टिल करके रखना है कि एक जगह है, एक पॉइंट है उसके ऊपर स्टिल करके रखा है और बंद हो गया, या फिर अगर आपने
सुपरफिशियल स्किन आपने बोन के ऊपर रख दिया है, सुपरफिशियल बोन के ऊपर रख दिया है, तो वो फिर जो उसकी बोन है वो हॉटस्पॉट के चांसेस और पेरियोस्टल बर्न के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आपने इसको टर्मिनेट कैसे करना है कि अक्सर जो ऑपरेटर्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती हैं, उसका जो टाइम होता है ना वो आप पहले से सेट कर देते हैं और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाता है तो वो खुद ही बंद हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है उसको बंद करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप उसको पहले ऑफ करेंगे। उसके बाद उसको पेशेंट जो है उसकी स्किन पहले आपने ऑफ कर दिया, फिर आपने पेशेंट की स्किन से उसको उठाना है। ये ना हो कि अभी आपने ऑफ नहीं किया, टाइम पूरा हो गया है, आपने पहले उठा लिया और बाद में उसको ऑफ करने लग गए, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जितनी देर वो एयर के कॉन्टेक्ट में रहेगा उतनी देर क्या होगा कि हमारे पास जो वेव्स हैं वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगे और क्रिस्टल को डैमेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैरामीटर्स ऑफ तो सबसे पहले आ जाता है कपलिंग मीडिया। कपलिंग मीडिया हमने ऐसा चूज़ करना है जिससे जो है वो हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसकी पेनिट्रेशन अच्छे से हो सके। अब वो कौन सा होता है, सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एक्वासोनिक जेल यूज़ की जाती है, क्योंकि उसके में से जो पेनिट्रेशन होती है वो 72.6% होती है। तो आपने बिल्कुल ऐसा ही कोई जेल यूज़ करना है जिससे जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो सके, तो क्योंकि फिर ही आपको फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा पेनिट्रेशन ही नहीं होगी अल्ट्रासाउंड वेव्स की, अल्ट्रासाउंड वेव्स ही नहीं जाएंगी, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाएगा और आपको इफेक्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। और उसके बाद आपने जो है कोई भी ऐसा मीडियम यूज़ नहीं करना, फॉर एग्जांपल वाटर या कोई भी ऐसा मीडियम जिससे जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाए और एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आने देना। उसके बाद आ जाता है मोड में आ जाता है कॉन्टीन्यूस मोड और पल्स मोड। कॉन्टीन्यूस मोड होते हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं, थर्मल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब थर्मल इफेक्ट्स जो है हमें एमएसके की कंडीशंस वगैरह में चाहिए होते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं पल्स मोड। पल्स मोड में क्या होता है, हमारे पास नॉन थर्मल इफेक्ट्स होते हैं और इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती और ये हमें जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वगैरह, स्कार फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों में हमें चाहिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हमने दो तरह की पढ़ी थी, 1 मेगाहर्ट्ज पढ़ी है और जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और पढ़ी है 3 मेगाहर्ट्ज। तो 3 मेगाहर्ट्ज जो है वो सुपरफिशियल टिश्यूज़ को हीट करने के लिए यूज़ की जाती है और 1 मेगाहर्ट्ज होती है वो डीप टिश्यूज़ के लिए होती है। तो वो आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट, वो आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको सुपरफिशियल जो है इफेक्ट चाहिए या फिर आपको डीप टिश्यूज़ तक जाना है, तो वो आप उसके हिसाब से जो है वो उसको फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्यूट कंडीशन है तो उसमें जो इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास होगी 0.1 से लेके 0.25 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वो आपके पास क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन में क्या होगा कि 0.25 से लेके 1 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है वो आपकी इंटेंसिटी होगी। उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है, एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, आपको जो है किस तरह का जो है वो आपको किस तरह की इफेक्ट चाहिए। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो मिनिमम से मिनिमम जो है 1 से 2 मिनट है, ठीक है। उसके अलावा जो मैक्सिमम है वो 10 मिनट्स हो जाता है और नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो 5 मिनट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आपको एक्यूट कंडीशन या क्रोनिक कंडीशन जो जिस तरह के आपको इफेक्ट्स चाहिए उसके हिसाब से आप इस टाइम को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन है तो आप लॉन्गर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्यूट कंडीशन है तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो कम कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।